और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और जनता के बीच जाने की तैयारी कर ली है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसके बाद 10 जून को अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 11 सालों के कामों की जानकारी देगी। इसके अलावा 11 जून को बीजेपी हर राज्य के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया और कहा कि सीएम उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस का अधिकार नहीं है। कृष्णा अल्लावरू के इस बयान पर फिर से देखिए सियासत गर्मा गई है। एक और एनडीए ने निशाना साधा है तो दूसरी ओर क्या कुछ कहा है खुद तेजस्वी यादव ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे या नहीं? बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नए बयान के बाद फिर से सियासत गर्मा गई है। अल्लावरू ने कहा कि तेजस्वी कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार हमारा नहीं है। इस पर तेजस्वी ने फिर दोहराया कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम लोग सब लोग टच में रहते हैं। अल्लावरू ने यह भी कहा कि साझा चुनाव प्रचार के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय लेगी। सीट बंटवारे को लेकर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही चर्चा होगी। किसी को सीएम का चेहरा घोषित करना कांग्रेस का काम नहीं है, क्योंकि सीएम फेस की घोषणा करना महागठबंधन के सभी सहयोगियों का सामूहिक काम है। इस पर महागठबंधन के साथी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई और खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बता दिया। देखिए, ये तय मतलब मेरे तरफ से ये तय है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मेरी पार्टी, ये क्लियर है। तेजस्वी जी की इधर से क्लियर है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री के लिए औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करने पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूरे महागठबंधन को ही ठगों का गठबंधन बता रहे हैं। महागठबंधन गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कौन किसका पैर कब खींच ले, इसकी लड़ाई चल रही है। अपने सहयोगी के साथ भी रहेंगे, उनका साथ भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस मैच फिक्सिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाए थे वहाँ पे उद्धव जी के चेहरे को? नहीं, कांग्रेस की तरफ से बार बार ऐसी बयान आ रही है कि अब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हैं, चाहे उसके मुखिया हैं, लेकिन सीएम फेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के मन में कुछ और चल रहा है। एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन में अभी भी सीएम फेस की घोषणा को लेकर इंतजार है। देखना होगा कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर राजी होगी या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चिराग पासवान ने शाहबाद की धरती से चुनावी शंखनाद कर दिया। आरा में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए चिराग ने यह साफ कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। चिराग ने कहा कि ये वो जनता पर छोड़ते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। आरा में नव संकल्प महारैली में चिराग ने बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आज जब ये
सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चिराग बिहार की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार रखा है। चिराग ने कहा कि जनता जहां से कहेगी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। जनता का आदेश सबसे ऊपर है। ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े, आपका फैसला मेरी सराखों पर। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आरा में नव संकल्प महारैली में चिराग के समर्थकों का जोश काफी हाई नजर आया। चिराग की इस रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। समर्थकों के बीच चिराग ने कहा कि हाँ, वो लड़ेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने यहां से आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार वार किया और ये भी कह दिया कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। चिराग ने इस रैली के जरिए साफ संकेत दिए हैं कि बिहार में उनकी भूमिका बड़ी होने जा रही है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं। चिराग पासवान के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने ये कहा कि एनडीए में पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वही होगा। उन्होंने पूछा कि क्या चिराग पासवान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 40 सीट पर लड़ेंगे, घोषणा करें आज। अभी मैंने जवाब दे दिया। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जेडीयू एमएलसी ने दावा किया कि प्रशांत किशोर एक समय बिहार के डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया तो अलग राह पकड़ ली और जनसुराज पार्टी बना लिया। जेडीयू के इस दावे पर जनसुराज ने पलटवार किया है। प्रशांत किशोर पर जेडीयू का आरोप। जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये नेता नहीं है, व्यापारी है। नीतीश से मांगा था डिप्टी सीएम का पद। इनका एक ही ख्वाहिश था कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। नीतीश ने ठुकराया तो बना लिया जनसुराज। डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, जब डिप्टी सीएम नहीं बने थे अपना रास्ता अलग कर लिए। प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने चुनावी साल में बड़ा आरोप लगा दिया है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। नीतीश मंत्रिमंडल में उनका सपना डिप्टी सीएम बनने का था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया तो फिर वो अलग राह पर चले गए। 2015 में हमारे पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। ये तो रणनीतिकार हैं, तो नीतीश जी इनको बहुत सम्मान दिया, चुनाव के बाद इनको उपाध्यक्ष बनाया। इनका एक ही ख्वाहिश था कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको। तो प्रशांत किशोर जेडीयू में नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, जब डिप्टी सीएम नहीं बने थे अपना रास्ता अलग कर लिए। जेडीयू के सनसनीखेज आरोप के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जनसुराज के प्रवक्ता मनोज बैठा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया है। उन्हें राज्यसभा जाना होता, मंत्री बनना होता तो किसी भी पार्टी से बन जाते। इतनी सहायता की, कितने लोगों को सीएम बनाया, पीएम बनाया, मंत्री बनाया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको राज्यसभा का मेंबर बना सकती थी, एमएलसी बना सकती थी, मंत्री बना सकती। जो व्यक्ति दूसरे को मंत्री बना सकता है तो क्या अपना पैरवी लगाकर खुद मंत्री नहीं बन सकता था?
लेकिन जदयू में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, बिहार सरकार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। बिहार की बदहाली को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को इस बिहार में लॉन्च किया। प्रशांत किशोर ने साल 2018 में जेडीयू ज्वाइन किया था। प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन साल 2020 में पीके को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया और 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज की स्थापना की। अब प्रशांत किशोर खुद को नीतीश के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। अब जेडीयू एमएलसी ने प्रशांत किशोर पर बड़ा खुलासा कर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह को प्रशांत किशोर ने करारा जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने संजय सिंह को हैसियत बताते हुए ये कहा कि ऐसे लोगों के बयान पर क्या जवाब दे जो सीएम आवास में रहते थे तो उनको वहां जाने की अनुमति भी नहीं थी। बयान पर उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पहले वो पूछ लीजिए कि आप वहाँ बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की, जहाँ प्रशांत किशोर रहते थे वहाँ आपको जाने का अनुमति था। हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात तो छुपी हुई है। हम किससे क्या मांगे थे, नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहाँ ट्रांसलेटर बन के। आरजेडी नेता और